नमस्कार दोस्तों, आर.एस. अग्रवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दोबारा से स्वागत है। देखिए, आप लोगों की बढ़ती डिमांड के हिसाब से हमने एक नई वीडियो बनाई है जिसमें हम ऑड मैन आउट टाइप के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वर्गीकरण या ऑड मैन आउट टाइप यानी कि क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण मतलब होता है क्लासिफिकेशन। इसमें हम चार चॉइसेस दी गई होती है हमें। चार में से हमें एक ऐसी फिगर निकालनी है जो बाकी सबसे मेल नहीं खाती। तो देखिए, पहला एग्जांपल देखेंगे तो हमें कंफ्यूजन लगेगा कि इनमें से चारों में से कौन सी डिफरेंट है। सब एक जैसी सी फिगर्स लगती हैं। तो देखिए, पहले इस फिगर को देखते हैं, ए फिगर को। इसमें ये वाला चार पार्ट्स हैं और देखेंगे तो चारों पार्ट्स बराबर हैं क्योंकि इसकी ये समबाहु चतुर्भुज है, राइट। फिर आती है अगली फिगर। इसमें क्या है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स, ये वाली साइड बराबर है और इसलिए अंदर के हिस्से भी बराबर होंगे, ये तीनों हिस्से। तो ये वाली भी फिगर ए के साथ मेल खाती है। फिर ये वाली फिगर में भी चार पार्ट्स दिए गए हैं जो चारों के चारों पार्ट्स बराबर हैं। अब ध्यान से देखिए डी फिगर को। इसमें क्या है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा तो बराबर है और ये दोनों छोटे हैं इससे, राइट। तो इसमें चारों हिस्से बराबर नहीं है और ये वाली फिगर डिफरेंट हो गई। तो हमारा आंसर हो गया डी। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इनमें चार फेसेस दे रखे हमें। चारों फेसेस देखते हुए एक जैसे लग रहे हैं, दो आंखें एक मुंह सब में है। फर्क कहां आएगा, हमने देखा ये एरोज भी हैं, इसमें तीर के निशान है दो। अब एक तीर ये वाला घड़ी की दिशा में घूम रहा है और ये तीर घड़ी से विपरीत दिशा में घूम रहा है, राइट। तो दोनों तरह के तीर हो गए इसमें, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। एक तीर घड़ी की दिशा में जा रहा है, एक घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा है। इस वाले फेस में देखें तो ये कहां जा रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी की दिशा में, और ये घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब जो घड़ी की दिशा में घूम रहा हो। अब तीसरी चॉइस, इसमें क्या है, ये तीर किस दिशा में जा रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में, और दूसरा तीर कहां जा रहा है, ये भी घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा है। घड़ी की सुइयां कैसे घूमती हैं, ऐसे घूमती हैं घड़ी की दिशा सुइयां, ठीक है। तो जो भी तीर इस डायरेक्शन में होंगे हम उसको कहेंगे कि सब घड़ी की दिशा में है, यानी कि क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब आता है डी चॉइस। डी में क्या है, ये वाला तीर देखें तो ये घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा है और ये किस में जा रहा है, घड़ी की दिशा में जा रहा है। तो सी के अलावा बाकी तीनों में एक तीर घड़ी की दिशा में, दूसरा तीर घड़ी की विपरीत दिशा में। तो सी हमारे चॉइस हो जाएगी जो हमें आंसर सिलेक्ट करना है। बाकी सबसे ये डिफरेंट हो जाएगा, राइट। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए एक बेहतरीन रिसोर्स है रेडियन बुक कंपनी की तरफ से। रेडियन बुक कंपनी की तरफ से आती है ये किताब। इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है। खूब तैयारी कीजिए, इसमें से कोई ना कहीं से क्वेश्चंस जरूर क्रैक कर पाओगे, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार चॉइसेस दे रखी हैं हमें। फिगर्स देखते हुए कुछ खास ऐसे नहीं लग रहा कि कोई चीज़ डिफरेंट होगी, लेकिन हमें ध्यान से देखना है कि फिगर में कहाँ प्रॉब्लम्स हैं। ये देखिए, इसकी ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, लेकिन ये वाली साइड छोटी है। ये दोनों साइड्स बराबर हैं लेकिन छोटी है क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या खासियत होती है, उसकी दो अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं और बाकी दोनों अपोजिट साइड्स आपस में बराबर होती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हों। इसलिए दिखाई दे रहा है हमें कि ये वाली दोनों साइड्स बड़ी हैं और ये वाली दोनों साइड्स छोटी हैं, ठीक है। तो इसमें सारी साइड्स बराबर नहीं हैं। इस ट्रायंगल में सारी साइड्स बराबर हैं, सारी साइड्स बराबर हैं, इसमें भी सारी साइड्स बराबर हैं और इसमें भी सारी साइड्स बराबर हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए, क्योंकि इसमें दो साइड्स बराबर हैं और दो बाकी की साइड्स आपस में बराबर हैं, इसलिए सारी साइड्स बराबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फूल है, फूल में 8 पत्तियां हैं। इसमें भी 8 हैं, इसमें भी 8 हैं, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। फर्क क्या है, कुछ पत्तियां इसमें हमें शेडेड मिलेंगी। कौन कौन सी पत्तियां शेडेड हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें भी 4 ये पत्तियां शेडेड हैं, ब्लैक हैं। इसमें कितनी शेडेड है,
3 ही पत्तियां काली हैं, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसमें भी 4 पत्तियां शेडेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही वही जवाहरलाल नवोदय विद्यालय की बुक है, रेडियन बुक कंपनी की तरफ से। ये इंग्लिश मीडियम में है, आप सब लोगों के लिए एक वंडरफुल रिसोर्स है। इंग्लिश में अगर जवाहरलाल नवोदय विद्यालय के बच्चे इसमें एग्जाम देने जा रहे हैं तो सब लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण बुक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें दे रखे हैं सर्कल, सब में एक एक सर्कल दिया हुआ है, और बना रखे हैं इसके रेडियाई। रेडियाई यानी कि त्रिज्याएं बना रखी हैं, 1 2 3 4 5, 5 त्रिज्याएं हैं इसमें। इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 6 त्रिज्याएं, बाकियों में पहली फिगर में 5 है, तो ये डिफरेंट हो गई, इसलिए यही आंसर होगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें एक लाइन दे रखी है, उस लाइन के ऊपर एक तो ट्राइंगल दे रखा है और उससे जुड़ा हुआ एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है ना। अब ये वर्ग नीचे की तरफ जुड़ा हुआ है और ये वर्ग, ये ट्राइंगल त्रिभुज ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है, यानी कि लाइन के एक तरफ त्रिभुज है, एक तरफ वर्ग है। इस फिगर में भी देखिए तो लाइन के एक तरफ स्क्वायर है और एक तरफ ट्राइंगल है, लेकिन इस फिगर में देखिए लाइन के एक ही तरफ स्क्वायर भी है और ट्राइंगल भी है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। डी में देखिए एक तरफ ट्राइंगल एक तरफ स्क्वायर, ठीक है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। इसमें आपने गाइड से पढ़ लिया, पहले नवोदय की गाइड से, लास्ट मोमेंट पे प्रैक्टिस के लिए बहुत सफिशिएंट क्वेश्चंस को लेके आया है। रेडियन बुक कंपनी की ये प्रैक्टिस सेट्स हैं, इसमें हमारे पास 25 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं और 5 पिछले साल के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स भी दिए हुए हैं। और मजे की बात यह है कि कठिन प्रश्नों के लिए हमारे पास इसमें वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन अटकता है आपका, तो इसमें हम वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, आप इसको देखिएगा और अपने प्रॉब्लम्स को दूर कीजिएगा। अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस, जहां पे भी आप फंसेंगे वो यानी कि वो कठिन प्रश्न होगा, और उन कठिन प्रश्नों के सबके लिए वीडियो सॉल्यूशंस दिए गए हैं। तो ये आपके लिए एक्सीलेंट रिसोर्स है इसके लिए, नवोदय की तैयारी करने के लिए, राइट। चलिए आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए ये भी एक ट्रेपेजियम है, ये भी एक ट्रेपेजियम है, ये एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, ये एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, और ये दोनों पैरेललोग्राम्स हैं। सब एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से देखिए, एक बड़ा ट्रेपेजियम है, एक छोटा ट्रेपेजियम है। ये ट्रेपेजियम इससे छोटा है, बाकी सब में ये स्क्वायर, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल बराबर है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में बराबर है, ये पैरेललोग्राम और ये वाला पैरेललोग्राम बराबर है। तो इस फिगर में क्या है, तो जो दो इंटरसेक्टिंग फिगर्स हैं, आपस में मिक्स होने वाली दो फिगर्स जो हैं, उनमें से एक फिगर बड़ी है और एक फिगर छोटी है, तो आपका आंसर आ जाएगा ए। थोड़ी सी कठिन फिगर है, मैंने इसलिए लिया आप लोगों को कि कभी जवाहर नवोदय के एग्जाम में कोई टफ फिगर्स आ जाती हैं तो आप लोगों को सोचना ज़्यादा पड़ता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कुछ हार्ड क्वेश्चंस की कर लेते हैं, जिससे कि आप एग्जाम में घबराए ना नए तरह के क्वेश्चन देख के। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, ये स्क्वायर में से एक एक्स्ट्रा पार्ट, ये रेक्टेंगल दिया हुआ है और इस रेक्टेंगल का एक एक्स्ट्रा पोर्शन बाहर निकला हुआ है, इसमें भी बाहर निकला हुआ है, इसमें भी बाहर निकला हुआ है और इसमें भी बाहर निकला हुआ है। अब जिस पोर्शन से बाहर निकल रहा है उसके ऑपोजिट साइड में एक ट्रायंगल दे रखा है जो कि आधा शेडेड है, देख रहे हैं। इस ट्रायंगल का एक भाग शेडेड है और ये शेडेड भाग इस जो बाहर निकली हुई फिगर है इसकी तरफ को है, राइट। देखिए इसमें भी क्या है, ये वाला प्रोट्रूजन है, प्रोट्रूजन कहते हैं इसे, जो बाहर हम पैर हाथ निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या है, ये वाला जो शेडेड पार्ट है, जो काला का पार्ट है, ये इसकी तरफ को फेस कर रहा है। यहाँ पर क्या है कि इस ट्रायंगल का जो काला वाला भाग है वो नीचे की तरफ है, ना कि ऊपर की तरफ है। अगर ये प्रोट्रूजन यहाँ पे निकल रहा है तो इसकी तरफ को नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर सी हो जाएगा। इसमें देखिए ये वाला भाग बाहर को निकला हुआ है और ये काला वाला भाग उस बाहर निकलते हुए भाग की तरफ को है, तो आपका आंसर सी आ गया। और ये एक बहुत खूबसूरत सी फिगर है हमारे सामने।
इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं, एक बच्चा दे रखा है जिसको एक फिगर की फॉर्म में दिखा रखा है हमने। इसका एक सिर है, एक पेट है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। हर एक फिगर में ऐसा ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब ये हाथों को देखिए, दोनों के दोनों पैरेलल है ना, समांतर है ना, और दोनों पैर कैसे हैं, ये भी आपस में समांतर हैं, ठीक है। ये वाला हाथ देखिए और ये वाला हाथ देखिए, दोनों समांतर है ना, दोनों रेखाएं ऐसे है ना, पैरेलल समांतर है, और दोनों पैर भी समांतर हैं, ये भी पैरेलल है। तीसरी फिगर पे चलते हैं, ये हाथ नीचे की तरफ है, ये दोनों के दोनों पैरेलल है लेकिन, ठीक है। और ये पैर कैसे हैं, ये समांतर नहीं है भाई, ये पैर कहाँ हैं, एक जगह से जुड़े हुए हैं और दोनों तरफ ऐसे निकल रहे हैं, इसलिए ये वाली फिगर थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। देखिए आगे वाली फिगर में क्या हिसाब है, ये दोनों हाथ समांतर हैं और ये दोनों पैर भी समांतर हैं, तो आंसर हो गया हमारा सी, जिसमें कि हाथ तो समांतर है लेकिन पैर समांतर नहीं है। देखिए ये इंपॉर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है समझने के लिए, इसलिए हम पहले ही से समझा रहे हैं आपको। एग्जाम में देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। ध्यान से देखिए, एक तीर है, एक हुक है, हुक समझ रहे हैं ना, कांटा। तो ये एक तीर है और एक कांटा है, दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये एक तीर है, ये एक कांटा है, दोनों आपस में ऑपोजिट हैं। ये तीर ये कांटा आपस में ऑपोजिट है, ये तीर ये कांटा आपस में ऑपोजिट है। कुछ फर्क है, चारों फिगर्स एक जैसी लग रही हैं। अब फर्क कहाँ है देखिए, ढूंढते हैं। हमने ये फिगर देखी तो इसमें क्या है, ये तीर ऊपर की साइड और कांटा नीचे की साइड, कांटा नीचे की साइड इस तरफ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हर एक फिगर को इस तरह से घुमाते हैं कि तीर ऊपर की साइड और कांटा नीचे की साइड। यहां पे तीर किस साइड था, सीधे हाथ को, और कांटा किस साइड था, उल्टे हाथ को, यानी कि बाएं साइड। ये दाएं में, ये बाएं में। अब हम इसको घुमाते हैं तो हमारा तीर कहाँ की तरफ आ जाएगा, ऊपर की साइड आएगा तो बाईं ओर, और कांटा किधर की चला जाएगा, कांटा चला जाएगा हमारा दाईं ओर, ठीक है। तो इस फिगर से डिफरेंट हो गया ना। अब इसको देखें, इसमें तो तीर पहले से ही ऊपर है, तो इसमें तीर कहाँ पे है, बाईं ओर, और कांटा किधर की ओर है, दाईं ओर, ठीक है। तो ये वाली और ये वाली फिगर एक जैसी हो गई। अब डी को देखते हैं। डी में हम कैसे घुमाएंगे, इसे ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। तो ये घुमाएंगे तो तीर ऊपर की साइड आएगा बाईं ओर, और कांटा किधर की तरफ आएगा, दाईं ओर। तो ये तीनों तो फिगर एक जैसी हो गई, जिसमें घुमाने पर, हमें फिगर घुमाने पर तीर बाईं ओर आता है और कांटा दाईं ओर आता है। सिर्फ इस फिगर में क्या है, घुमाने पर तीर दाईं ओर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ये। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखते हुए बिल्कुल एक जैसी लग रही है कि आकृतियां। इस आकृति में भी एक बिंदु और एक त्रिकोण काला, इसमें भी एक वृत्त और एक त्रिकोण काला, एक बिंदु एक त्रिकोण काला, एक बिंदु और एक त्रिकोण काला, कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा। क्या करना चाहिए हमें फिर, इस आकृति को घुमाते हैं, ठीक है। इस आकृति को ऐसे कैसे रखते हैं, बाकी सारी को घुमा लेते हैं। तो जब हमने इस आकृति को देखा तो हमारे बिंदु ऊपर की साइड आया और काला त्रिभुज इधर की तरफ आया बाईं ओर, ठीक है। इसको घुमाइए, घुमाने पर बिंदु ऊपर आ जाएगा, काला त्रिभुज इधर आ जाएगा, राइट। इसको भी घुमाते हैं, बिंदु ऊपर लेके आते हैं, बिंदु ऊपर आएगा तो काला त्रिभुज कहाँ पे आएगा, यहाँ पर, ठीक बात है ना। 2 बार घुमाएंगे, एक बार यूं और फिर एक बार ऊपर, तो बिंदु तो पहुंच जाएगा यहाँ पे और काला त्रिभुज पहुंच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इस फिगर आकृति को लेते हैं। इस आकृति को अगर हम घुमाते हैं तो बिंदु ऊपर आ जाएगा और काला त्रिभुज पहुंचेगा दाईं ओर, ठीक है। तो ये डिफरेंट हो गया ना, बाकी सबको घुमाने पर बिंदु ऊपर आ रही है और काला त्रिभुज बाईं ओर आ रहा है। इस आकृति में क्या हो रहा है कि बिंदु तो जब ऊपर आएगी तो काला त्रिभुज हमारा दाईं ओर आ जाएगा, इसलिए ये आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद है बहुत सारे क्वेश्चंस किए करवाए हैं हमने, आपको सभी समझ में आ गए होंगे। जो भी आपके कमेंट्स हैं, जहां पर भी आपकी प्रॉब्लम है, लिख भेजिए हमें, हम आपके लिए नए और वीडियोस लेके आएंगे। तब तक के लिए इन किताबों में से पढ़ते रहिए और अपनी सुविधा अनुसार चीज़ों को समझते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। 11 अगस्त को एग्जाम है, बहुत अच्छी तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।